बट इन्होंने एक्शन लेने में देर कर दी। उसके बाद ये जब सारा वाकया हो गया, फिर अभी सुबह पता चलता है कि उनको रात में ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैडम करने के लिए कह रहे हैं, साइन करवा रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार तो यहाँ करवा दिया था। हाँ। दूसरा आदमी पकड़ के, लेकिन उसको छोड़ दिया। इस मायने में दोषी को सजा दिया जाए। इनका बेटा खोया, एक लौता बेटा था। एक्सीडेंट किया, उसका प्रेजेंट टाइम में मेडिकल क्यों नहीं हुआ? जब उस बंदे को अरेस्ट कराया गया था तो उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूं थाना मंडावली में और यहाँ पर एक हंगामा बरप रहा है। जान लेते हैं क्या हुआ है, पूरा घटनाक्रम किस तरह से एक्सीडेंट हुआ और क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं हाईवे की तरफ से आ रहा था, मंगलम का सिग्नल पड़ता है। मैं वहाँ पे स्लो कर लिया अपनी गाड़ी, क्योंकि मेरा सिग्नल रेड था। और जिनकी डेथ हो गई है और जो बाइक चला रहे थे वो उनका सिग्नल ग्रीन था। अराउंड 22 से 27 सेकंड के बीच में सिग्नल ग्रीन था, तो उनको क्रॉस कर जाना था, ठीक है। और जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, जिसके साथ हुई है, जिस गाड़ी के साथ, फोर्ड फिगो, उनका नाम है निखिल जोशी। अच्छा। उनके फादर का नाम है कमल जोशी। वो राजधानी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, C2 में। और तो उसके बाद मैंने कॉल किया तो कॉल नहीं लगा पुलिस वालों को, 112 पे, इमरजेंसी नंबर पे। उसके बाद एक PCR की वैन आती है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये भाग जाएंगे। एक भाग चुका है 3 में से। कितने लोग थे जो कार से एक्सीडेंट हुआ है? 3 लोग थे। कार में 3 थे, बाइक में 2 लोग थे। अच्छा, ठीक है। और फिर मैंने उनको PCR में बैठा के मैं खुद मंडावली थाने में लेके आया हूँ, और 12:30 बजे करीब। एक्सीडेंट किया है कार में जो लोग थे, आप बता रहे हो कि वो इंजीनियर भी हैं, क्या थे? हाँ, वो हमें पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनकी सालाना 20 लाख रुपए की पैकेज है। अच्छा। और हमारे जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका MLC हो जाता है, वो हमें दिखाते हैं। तो उन लड़कों का क्यों नहीं MLC हुआ? ये ठीक है, तो आप लोग थाने पे क्यों इकट्ठा हो गए सारे लोग? थाने में हम लोग इसलिए हुए हैं कि ये उन लड़कों को छोड़ दिया गया रात में ही, उनकी MLC नहीं की गई। हम चाहते हैं कि उसका भी MLC हो। उन्होंने भी ड्रिंक कर रखा था। क्या डाउट है आपको? डाउट, उसकी आंखें रेड थी। मैं होटल मैनेजमेंट कर रखा हूँ, मुझे पता है कि कौन अल्कोहल है, कौन नॉन अल्कोहलिक है। तो इतना मुझे नॉलेज है, मैं भी ग्रेजुएशन पास हूँ, तो मुझे पता है। और उनको मैंने सारी वाकया बताई कि एक लड़का नहीं बच सकता, कुछ जल्दी करें। 10 मिनट तो इन्होंने उसमें टाइम पास किया। उसके बाद PCR पहुँचती है, तब तक खबर आती है 10 मिनट बाद कि उनकी डेथ हो चुकी है। फिर ये जाते हैं, तुरंत नहीं आई थी? एम्बुलेंस नहीं आई थी, एम्बुलेंस कुछ नहीं आई थी। हमने एक ऑटो में, जिसकी डेथ हो गई, हमने उसको ऑटो में भेजा। एक लड़के की पैर टूट गया है, जो बाइक चला रहा था, उसको हमने उठाया। तो उसको हमने फिर 10 मिनट बाद भेजा, क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था, उसकी पैर टूट चुका था। फिर उसके बाद हमने उसको भेजा। फिर इन दोनों लड़कों को मैं खुद पुलिस स्टेशन लेके आया था। इनको हैंडओवर किया, इनकी गाड़ी की चाबी हैंडओवर की, सब कुछ किया। बट इन्होंने एक्शन लेने में देर कर दी। उसके बाद ये जब सारा वाकया हो गया, फिर अभी सुबह पता चलता है कि उनको रात में ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका सालाना 20 लाख रुपए का पैकेज है, ऐसा कहना है ब्रिजेश कुमार आयो का। अच्छा, तो फिर भी आप लोगों ने कुछ बात SHO से, SCP से रखी? हमने की, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, आप पहले पोस्टमार्टम के लिए एग्री करें। बट उनके जो फादर है हरिराम जी, वो एग्री नहीं कर रहे हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन लड़कों का MLC हो। अच्छा। और मैं वहाँ पे खुद मौके पर जात पे मैं मौजूद था। सब कुछ मैंने खुद किया है पर्सनली। तो आपने देखा क्या था वैसे रियलिटी में? क्या एक्सीडेंट हुआ, कैसे था? एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा भयानक था, और कार वाले की गलती थी। मैं वहाँ पे खुद खड़ा था, एग्जैक्ट। मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, है हमारे पास। वो पूरी गलती कार वालों की थी। अगर वो सिग्नल नहीं जम करते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता था। यानी कि आपका कहना ये है कि ईमानदारी से पुलिस काम नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही है पुलिस काम। अगर पुलिस काम कर पाती तो रात में ही छोटी सी चीज़ों में, मारपीट में भी MLC करवाते हैं दो लोगों के बीच में। ये तो डेथ हो गई है, ये क्या 20-25 लाख रुपए इंश्योरेंस के थ्रू दिलवा देंगे, तो उससे क्या उनका बेटा वापस आ सकता है? वो इकलौता बेटा था उनका, 5 बहनों के बाद। ये चश्मदीन है जिन्होंने पूरा घटनाक्रम को आपके सामने रखा है। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्या वाकया था, इतना ऐसा क्या वाकया हो गया है कि भाई अगर 20 लाख का पैकेज है किसी, और वो इंजीनियर है, तो क्या उसकी MLC नहीं होगी, उसकी जांच नहीं होगी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? बहुत सारे सवाल है। तो जैसे कि 20 लाख का पैकेज बताया जा रहा है, और मांग यानी कि मांग परिवार की ये है कि भाई उसको क्या कहते हैं, गिरफ्तार किया जाए, उसकी MLC होनी चाहिए। अगर 20 लाख का पैकेज है तो क्या पुलिस छोड़ देगी इंजीनियर को? सवाल ये आ रहा है कि आपका बेटा था, कितनी उम्र थी
आपके बेटे की? 27 साल। 27 साल। तो जो चश्मुद्दीन है वो तो कह रहा है कि भाई मैंने वीडियो पुलिस को प्रोवाइड करा दिया है, सब कुछ करा दिया, तो पुलिस काम नहीं कर पा रही है आपके आपने कैसा महसूस किया उसको? यार रात को केस हुआ ना, अभी तक हमारा तो इंश्योरेंस का चेक करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए कह रहे, साइन करवा रहे, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार तो यहाँ करवा दिया था दूसरा आदमी पकड़ के, लेकिन उसको छोड़ दिया, वो फरार है। अच्छा। हाँ, अब हम यहाँ पे हमारे विधायक जी आए हैं, रविंदर सिंह नेगी, और सब सारी पब्लिक हमारे जितने थे सारे यहाँ आए। ने क्या कहा है? उन्होंने एसएचओ से बात किया, उन्होंने कहा एडजस्ट करवाओ। एसएचओ ने ऑर्डर दिया है, देखो कब कितनी देर में काम होता है। क्या उम्मीद है आपको? अब जो एसएचओ ने ऑर्डर दे दिया, विधायक जी आते तो हो सकता है 100% काम हो जाए। तो अब लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जाएंगे आप? जी सर, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जाएंगे। चलिए, ये फादर हैं लड़के के। जी, क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी को सज़ा दिया जाए, क्योंकि अभी तक बहुत लापरवाही है दिल्ली पुलिस की। उस मायने में दोषी को सज़ा दिया जाए। इनका बेटा खोया, एक लौता बेटा था, मैं रिश्तेदार थे, इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। इसलिए पुलिस से रिक्वेस्ट मांग करता हूँ कि हाँ, प्रशासन से हुई है सर। अगर मृत्यु का मेडिकल हुआ तो जिसने एक्सीडेंट किया उसका प्रेजेंट टाइम में मेडिकल क्यों नहीं हुआ? जब उस बंदे को अरेस्ट कराया गया था तो उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? प्रशासन कह रहा है कि 36 घंटे बाद ही मेडिकल कराएंगे तो रिपोर्ट सेम आएगी। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर सेम आएगी? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सीडेंट नहीं कर सकता? क्या वो गलती नहीं कर सकता? हमें ये इतला किया जा रहा है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका 20 लाख का पैकेज है। ये जाहिर किया जा रहा है कि कुल मिला के आपके बच्चे की गलती थी, उसकी गलती नहीं है। रिकॉर्डिंग निकाली गई है, रिकॉर्डिंग में टाइमिंग नहीं शो हो रहा है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि पीड़ित के पिताजी को इंसाफ मिले। चलिए, कुल मिलाकर बात यही है कि जितने भी पीड़ित के लोग आए हैं उन्होंने थाने का घेराव एम नहीं किया है। अगर ये मंडावली थाने का घेराव किया है तो गुस्से में किया है, नाराज़गी में किया है। विधायक रविंद्र नेगी यहाँ पहुँचते हैं, इनको समझाते हैं और साथ ही साथ आश्वासन भी देते हैं कि इंसाफ होगा। अब एसएचओ की नॉलेज में है आईओ ने क्या नहीं किया, पर बात यह है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस कार्रवाई क्या करती है उसको, वो भी एक बड़ा जांच का विषय है। ये इंतजार करना होगा कि परिजनों को किस तरह से राहत मिलती है, वे इंसाफ मिल पाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।